1990 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये बॉलीवुड के इतिहास का वो मोड़ था जहां दो अलग अलग जनरेशन्स की ताकत टकरा रही थी। एक तरफ वो नाम जिसने 70 और 80 में इंडस्ट्री पर राज किया, एक ऐसा एक्टर जिसकी आवाज़, उसका गुस्सा और उसका स्टाइल ऑडियंस के दिलों में बस चुका था, अमिताभ बच्चन। और दूसरी तरफ एक नया चेहरा, एक ऐसा एक्टर जिसकी डायलॉग डिलीवरी में रॉ पावर थी, जिसकी आंखों में असली गुस्सा दिखता था, जिसे ऑडियंस एक नए एक्शन हीरो के रूप में देखने लगी थी, और वो थे सनी देओल। ये सिर्फ दो एक्टर्स का मुकाबला नहीं था, ये था पुराने एरा वर्सेस नए एरा का टकराव। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये है कि उस समय जो जीता वो आज उतना याद नहीं, और जो उस समय पीछे रह गया वो आज लेजेंड बन चुका है। 80 के अंत तक आते आते बॉलीवुड बदल रहा था। 70 का एंग्री यंग मैन एरा जो अमिताभ बच्चन ने शुरू किया था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था। अब लोग नए चेहरे, नए स्टाइल और ज़्यादा रियलिस्टिक एक्शन देखना चाहते थे। इसी समय पर एंट्री होती है सनी देओल की। 1983 में फिल्म बेताब से डेब्यूट करने वाले सनी देओल धीरे धीरे ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। उनकी एक्टिंग पॉलिश नहीं थी, लेकिन उसमें रॉ इंटेंसिटी थी, और यही चीज़ ऑडियंस को कनेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, जो एक समय पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, अब एक ऐसे फेज़ में थे जहां उनकी हर फिल्म पहले जैसा सक्सेस नहीं ला पा रही थी। ये वो समय था जब लोग क्वाइटली ये सवाल पूछने लगे थे, क्या अमिताभ का एरा ख़त्म हो रहा है? फिर आता है 1990, एक ऐसा साल जहां बॉलीवुड को दो फिल्में मिलने वाली थी, जो आने वाली कई सालों तक कंपेयर की जाती रहेगी। पहली फिल्म अग्निपथ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह अमिताभ बच्चन का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी पूरी इमेज बदल दी। उनकी आवाज़ हेवी और रफ थी, उनका लुक डार्क और इंटेंस था, और उनका कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान, एक ऐसा इंसान जो रिवेंज के लिए जी रहा था। ये रोल अमिताभ के करियर का सबसे रिस्की रोल था। दूसरी तरफ आती है घायल। सनी देओल की ये फिल्म एक प्योर रिवेंज ड्रामा थी, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग थी। सनी देओल का कैरेक्टर कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं था, वो एक आम इंसान था जो सिस्टम से लड़ रहा था। उनके डायलॉग, उनका गुस्सा, सब कुछ ऑडियंस को रियल लग रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों फिल्में सेम डे रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस और मीडिया ने इन्हें कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों फिल्म का टॉपिक सेम था, रिवेंज प्लस एक्शन। दोनों में एंग्री हीरो था, और दोनों अलग अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक तरफ अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ सनी देओल। ये कंपैरिजन अपने आप में एक क्लैश बन गया। रिलीज से पहले इंडस्ट्री का झुकाव किस तरफ था? ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार थी। अग्निपथ को लेकर हाइप भी बहुत था, और लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म अमिताभ का कमबैक साबित होगी। लेकिन दूसरी तरफ घायल को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। लोग इसे एक नॉर्मल एक्शन फिल्म समझ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये फिल्म हिस्ट्री बनाने वाली है। 1990 में जब दोनों फिल्में रिलीज़ हुई, अग्निपथ और घायल, तो पूरा बॉलीवुड एक चीज़ देख रहा था, ऑडियंस किसे अपनाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ की। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों को कुछ अलग देखने को मिला। अमिताभ बच्चन का वॉइस स्टाइल बदला हुआ था, उनकी डायलॉग डिलीवरी हेवी और अनयूजुअल थी। कुछ ऑडियंस को ये पसंद आया, लेकिन बहुत से लोगों को ये कनेक्ट नहीं कर पाया। यहीं पर आता है पहला झटका। अग्निपथ को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। फिल्म ने रिसेंट बिजनेस किया, लेकिन एक अमिताभ बच्चन फिल्म के हिसाब से ये परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशंस थी। अब आते हैं दूसरी तरफ। जब घायल रिलीज़ हुई तो शुरुआत में इससे नॉर्मल रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ एक्सप्लोड हो गया। ऑडियंस को सनी देओल का रॉ एक्शन, उनकी इंटेंसिटी और अनफिल्टर परफॉर्मेंस सब कुछ रियल लगा। सनी देओल का फेमस कोर्ट रूम सीन, उनके पावरफुल डायलॉग ऑडियंस के बीच इंस्टेंटली वायरल हो गए। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में लोग सीटी बजा रहे थे। कुछ ही हफ्तों में पिक्चर क्लियर हो गई। घायल सुपरहिट
और अग्निपथ एवरेज। ये एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि पहली बार सनी देओल ने अमिताभ को बॉक्स ऑफिस पर बेट किया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अवार्ड सीजन आया और यहाँ पर स्टोरी फिर से पलट गई। सनी देओल को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर फॉर घायल। और शॉकिंग बात, अमिताभ बच्चन को भी मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर अग्निपथ के लिए। यानी 1990 में बॉक्स ऑफिस विनर थी घायल, लेकिन क्रिटिकल रिकॉग्नाइजेशन बोथ। ये बहुत रेयर सिचुएशन थी जहाँ दोनों एक्टर्स अपने अपने तरीके से जीत चुके थे। इसका मतलब क्या था? ऑडियंस ने चुना सनी देओल, क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया अमिताभ बच्चन। यानी एक फिल्म दिल जीत रही थी और दूसरी फिल्म रिस्पेक्ट कमा रही थी। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि बॉलीवुड में एक चीज़ सबसे पावरफुल होती है, टाइम। और टाइम हमेशा वही फैसला देता है जो उस वक्त कोई नहीं समझ पाता। 1990 में रिजल्ट क्लियर था, घायल बॉक्स ऑफिस विनर और अग्निपथ एवरेज। लेकिन बॉलीवुड में एक रूल है, हर फिल्म का असली वर्डिक्ट समय देता है। 90s खत्म हुए और 2000 आए, और इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगी। अग्निपथ को लोग बार बार टीवी पर देखने लगे। उसके डायलॉग, उसका कैरेक्टर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बसने लगा। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान अब सिर्फ एक रोल नहीं रहा, वो एक आइडेंटिटी बन गया। ये डायलॉग बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे अग्निपथ कल्ट क्लासिक हो गई। फिल्म स्कूल्स में इस कैरेक्टर को स्टडी किया जाने लगा। एक्टर्स इसे रेफरेंस की तरह यूज़ करने लगे, और ऑडियंस ने फाइनली इस फिल्म को वो रिस्पेक्ट दिया जो उसे रिलीज़ के समय नहीं मिला था। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, घायल। ये फिल्म आज भी याद की जाती है। सनी देओल का परफॉर्मेंस आज भी पावरफुल माना जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मोस्टली उसी टाइम पीरियड तक लिमिटेड रहा। ये कल्ट तो बनी, लेकिन अग्निपथ जितनी टाइमलेस लेगेसी क्रिएट नहीं कर पाई। 1990 में ऑडियंस ने सनी देओल को चुना, लेकिन सालों बाद हिस्ट्री ने अमिताभ बच्चन को विनर बना दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? बॉक्स ऑफिस सक्सेस इंस्टेंट जीत, लेगेसी रियल जीत। हर बड़ी फिल्म तुरंत हिट नहीं बनती, कुछ फिल्म्स को समझने में वक्त लगता है, और अग्निपथ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ दो फिल्मों की कहानी नहीं, ये है एक सुपरस्टार के पैशन की और एक नए हीरो के एक्सप्लोसिव राइज की। दोनों अपने अपने समय के विनर थे, लेकिन लेजेंड वही बना जिसे समय ने चुना। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए असली विनर कौन है? घायल, जिसने उस समय दिल जीता था, या अग्निपथ, जिसने हिस्ट्री बना दी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।